हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो लेके। क्लास 9 सब्जेक्ट है हिंदी और न्यू एनसीईआरटी बुक गंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, आज इस पे हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले। 4th चैप्टर में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाया था 4th चैप्टर पार्ट 1 पे। ऐसी भी बातें होती है, लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू था जिसमें इंटरव्यू थोड़ा लंबा था, तो पार्ट 1 हमने पढ़ा था। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज हम पार्ट 2 शुरू करते हैं और आगे इंटरव्यू में पढ़ते हैं कि आगे आज क्या क्या होने वाला है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में हमारे 4th चैप्टर में आपका ऐसी भी बातें होती हैं। लता जी के इंटरव्यू में यतेंद्र मिश्र जी इनका इंटरव्यू ले रहे थे और लता जी रिप्लाई कर रहे थे। यहाँ तक तो आपने पिछले भाग में पढ़ लिया, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो यतेंद्र मिश्रा जी अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि अपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। विशेषक अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा है कि लता जी अपने पहनावे में और रंगों में क्या परहेज करती थी। ठीक है, तो आगे पूछते हैं वो कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्ति ना हो सके। आपकी सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पर मौजूद रंगीन धारियाँ गुल बूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निपटा नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्यौहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात तो आज आप यहाँ साझा करना चाहें। तो यतेंद्र मिश्रा जी पूछते हैं कि आप इतने सिंपल परिधान पहनती है, कोई रंगों से सजी धजी साड़ी नहीं पहनती, तो आप होली कैसे मनाती हैं, ये जिज्ञासा लेके वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो लता जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। चलिए पढ़ते क्या है कि लता मंगेशकर कहती है कि हम होली खेलते थे, यह बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों में से अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मानते थे। मेरा मतलब यह है कि जो होली पूरे देश की होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होली का पूजा होते ही उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों की होलिका में डालते ही हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आगे से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। यह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं, इससे हम लोग गुड़वर कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थी और इसी तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्यौहार मनता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। वाकई में दोस्तों कुछ अलग ही हटके लता जी की कहानी थी और वो होली भी कुछ अलग ही हटके खेलती थी। तो हमारे यहाँ दशहरा और दिवाली का ज़्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ बनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, आप महाराष्ट्रियन त्यौहार है, आप जानते ही होंगे, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर बताशों का माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। देखो ये एक अलग कल्चर सीखने को मिला। तो महाराष्ट्र में ऐसे ही कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता था, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। तो दोस्तों ये इधर से हमें एक त्यौहार जो महाराष्ट्र लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं उसके लिए भी हमें
सीख मिली। आगे लता जी कहती हैं, तो यह त्यौहार हम राम आगमन मनाकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अब यतेंद्र मिश्रा जी अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपको शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे अपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा। तो इस पर लता जी क्या कहती हैं कि ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगी कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी और मेरा काम कुछ निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टरों के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। वाह! एक बार बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया तो नींदे में से मतलब वो नींद में थे, नींदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डरकर पूछने लगे, लता भाई सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उनको हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपकी बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल, विश्वास जी, रोशन लाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए जो तुमने हमारी दोनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना बड़ा कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। ठीक है, नौशाद साहब ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि आप अपने गानों से हमारी लाइफ में गानों में मिठास भर रहे हो। तो लता जी भी इतनी प्यारी थी कि नौशाद साहब जी को बोला कि नौशाद साहब आप बस हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अपनी दिवाली में मधुर गीत अपनी लाइफ में भर सके। और लता जी के ही मीठे गीत थे जो हम लोग सुन के आज दिल को सुकून मिलता है। तो यहाँ यतेंद्र मिश्रा जी ने कुछ और पूछा, तो देखते हैं क्या पूछा उन्होंने कि त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों में संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन चल रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज़्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके ऐसे कौन कौन से अवसर आए हैं? इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहे थे कि हर लोकगीत अलग अलग गाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में आप कौन सा गीत को आप प्रेफर देंगी? ठीक है, या आपके कौन कौन से अवसर आए कि महाराष्ट्रियन के लिए गीत आप गा सको? तो इस पर लता जी कहती है हंसते हुए, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती है और नाचती भी हैं, बिल्कुल ठेठ गवैये अंदाज में। यह मैंगलोर का उत्सव मनाया जाता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब ख़त्म हो रहा है। मुझसे अच्छी तरह से याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। ठीक है, यह मंगला गौर को मैंने मंगलोर पॉट दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है,
तो उनमें स्त्रियां नौटंकी की और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी, मतलब कोई कुछ भी रूप धार कर नाचता था। तो देखते हैं कि हर किसी के लोकगीत या में सबका अलग अलग रिवाज होता है। और ये लोग शादियों में क्या करते थे, शादियों के जो नई दुल्हन आती थी उसमें मंगला गौर करके वो लोग उत्सव मनाती थी। ठीक है, अब इसके बाद यतेंद्र जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं यतेंद्र मिश्रा जी, दीदी कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? ठीक है, कोरस में आपको बताना चाहूँगा, जो मेन सिंगिंग जो है प्लेबैक सिंगिंग में क्या होता है कि जो सिंगर है वो आगे गाना गा रहे होते हैं, कोरस उनके पीछे जो ग्रुप में जो लड़के या लड़कियाँ गाना गा रहे होते हैं, जो एक राग को उठाते हैं या उसकी लाइन गाते हैं, उसको कोरस बोला जाता है। क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायकों से अलग रहता था? ठीक है, तो लता जी ने क्या जवाब दिया इस पे? उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियाँ थी। मतलब एक ही ग्रुप था जो सबके यहाँ जाता था कोरस गाने के लिए, जो कोरस में गाने जाती थी, इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी। सबका ही घर मैंने आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए तो कोरस और डांस किया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वो लगभग 80 तक वैसे ही चलता रहा। 1980 के पास जाकर वह बदल गया। फिर उनमें से कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया था कि कोरस वालों को म्यूज़िक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाना गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज़ों के कोरस में हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गानों या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थीं। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे भी अभी भी याद है। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीली गाती थी, जिसमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थी। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थीं और दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज़ सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहाँ स्टूडियो में ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं होती थी। वे सब बड़े मज़े से ज़मीन पर बैठती थी और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं ज़मीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियाँ थीं उन सब ने बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था। तो आगे यतेंद्र मिश्रा जी पूछते हैं कि संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियाँ और कहानियाँ संगीत को गरिमा और शिखर देने के आरंभ के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह का कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यताएं थी कि प्रचलित रही हैं कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे या कि उनकी पुत्रियों ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षों होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं? तो लता मंगेशकर जी इस पर जवाब देती हैं कि यह जिस जमाने की कथाएं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज़ लगी होगी, तो ऐसा कुछ घट गया हो, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा
यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ प्रत्याशित वह जरूर रच देता है, जिसके अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रवि शंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठंड से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहाँ गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार ना टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं है। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर लगाया है कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत का सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो ही जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है कि मियाँ तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि जो कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे। बहुत प्यारी लाइन थी ये, तो एक बार आप लोग आराम से दोबारा सुनिएगा, ठीक है। अब आगे यतीन्द्र मिश्रा जी कहते हैं, दीदी आप तो हर घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज़ में लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर है और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं। इस पर लता जी कहती है, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाली उस प्यार जैसी ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है, पर शरीर तो अमर नहीं, उसे तो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या किसी न किसी दिन। आपको पता है जो दुनिया में आया है वो कभी ना कभी तो जाता ही है, और यही लता दीदी कह रही हैं। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गाँव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन। मतलब गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया, ठीक है। आज मुझे लगता है प्रभु तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज़्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छा दी है वैसे ही हर एक कलाकार को, नेक इंसान को ऊपर भी रखना है, यही प्रार्थना है। कितनी सुंदर लाइन लता दीदी ने बोली है। लता दीदी की इस सुंदर लाइन के साथ उनका इंटरव्यू भी यहाँ पे समाप्त होता है, मतलब चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए करने की, और नहीं होगा तो मैं इसके अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथ दूसरों तक पहुंच सके, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको चैप्टर में जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले पार्ट में कराऊंगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये सेकंड पार्ट था, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन खोल के आप लोग आराम से वो वीडियो देख लीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।